Hello everyone, good morning. I welcome you again in the class of accounts standard 11. Chapter number 1 of second part, rectification of errors. We are continuing with our practical questions and today we will proceed with question number 6. नाउ द एरर्स दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये कुछ ऐसे एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। समटाइम्स द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस आर नॉट इक्वल, दैट इज द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैलीज। इन सच सर्कमस्टांसेस error or errors might have been committed somewhere in posting, in balancing the accounts, in writing the balance of an account on the wrong side of a trial balance, or in the preparation of the trial balance. Let us go through with such errors. The first one is error detected before preparation of the final accounts. Now ये हमारे कुछ ऐसे एरर्स हैं जो फाइनल अकाउंट्स अपन प्रिपेयर करते हैं उसके पहले ही डिटेक्ट हो चुके हैं। एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस आर वन साइडेड एरर्स। सो if these types of errors are detected before the preparation of the final account, the effect of rectification of error will be given to that related account only, so that journal entry of rectification of error is not necessary. ये single sided errors हैं। Single sided means only on debit side or only on credit side. So we do not require journal entry to be posted. Now that is first error of posting. In error of posting, the first one is omission of posting in any account. This is also type of omission. Goods of 7,000 sold to Mitesh is correctly recorded in sales, but posting in Mitesh account is omitted. Now हमने मितेश को गुड्स बेचे हैं 7,000 के। सेल्स बुक में या सेल्स अकाउंट में इट इज करेक्टली पोस्टेड, बट मितेश के अकाउंट में हमने टोटली पोस्टिंग नहीं किया है। सो ना तो मितेश को हमने डेबिट किया है और ना ही क्रेडिट किया है। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, मितेश अकाउंट यहां पे अपन ने बनाया है और द अमाउंट ऑफ पोस्टिंग ओमिटेड फॉर गुड्स सोल्ड 7,000 से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अदरवाइज ऑल्सो अपन एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, मितेश टू सेल्स, सो मितेश अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। हमने मितेश के अकाउंट में पोस्टिंग किया ही नहीं है, सो दैट्स व्हाई वी आर डेबिटिंग 7,000 rupees in मितेश अकाउंट। नाउ इन दैट द सेकेंड वन इज पोस्टिंग ट्वाइस इन एन अकाउंट। एक ही अकाउंट में अपन ने क्या कर दिया है, ट्वाइस। पेमेंट ऑफ रेंट 3,000 इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट बाय मिस्टेक इट इज डेबिटेड ट्वाइस इन रेंट अकाउंट। 3,000 का हमने क्या किया है, पेमेंट किया है रेंट का। सो कैश में हमने सही एंट्री दिखाई है 3,000 से। एंट्री उसकी क्या होती, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने जर्नल एंट्री में मिस्टेक नहीं की है, वी हैव डन अवर मिस्टेक और एरर व्हाइल पोस्टिंग। रेंट में भी हमने क्या मिस्टेक किया है, द साइड इज नॉट रॉन्ग, डेबिट साइड ही किया है, बट डेबिट साइड में हमने क्या किया है, ट्वाइस। दैट मीन्स हमने रेंट अकाउंट में 6,000 दिखाया है और ये 6,000 यहां पर जो डेबिट हो गया है, इस 6,000 में से एक 3,000 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड डालेंगे, रिवर्स इफेक्ट उसको करेंगे नलीफाई करने के लिए। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन रेंट अकाउंट में ऑन क्रेडिट साइड 3,000 रुपीज। इज दिस क्लियर? ओवरकास्ट हो गया है डेबिट साइड। ओवरकास्ट इज ऑलवेज ऑन दी ऑपोजिट साइड। नेक्स्ट वन इज पोस्टिंग ऑफ अ रॉन्ग अमाउंट इन एन अकाउंट। अमाउंट गलत है, अकाउंट नहीं। परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ 50,000 इज रिकॉर्डेड इन मशीन अकाउंट एज 5,000। मशीन है हमारा 50,000 का,
हमने सिर्फ कितना दिखाया है, 5000 दिखाया है। अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट इज ऑन दी सेम साइड। मशीन बीइंग अवर एसेट, उसका नेचर क्या है, डेबिट है। 50,000 से डेबिट होना चाहिए था, हुआ सिर्फ 5,000 से है, और 45,000 से क्या करेंगे, अपन डेबिट करेंगे। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट वन इज posting in an account on wrong side. Now the side is wrong. Paid commission 3,000 is credited to commission account. हमने कमीशन पे किया है, कमीशन पे किया है, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होती, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. Now let me show you by drawing the account. वी हैव पेड कमीशन, कमीशन हमने पे किया है, आपका जर्नल एंट्री होना चाहिए था कमीशन टू कैश ऑफ 300. नाउ बाय मिस्टेक हमने उसको क्रेडिट कर दिया है. इज दिस क्लियर? नाउ क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग. टू नलीफाई दिस इफेक्ट हम क्या करेंगे, रिवर्स करके इसको यहां पे डेबिट करेंगे. आपको ऐसा लग रहा होगा कि नाउ द वर्क इज डन. नहीं, अभी भी कमीशन को जो डेबिट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है. इसके लिए और एक 300 से अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. फाइन, ये 300 ये कंपनसेट कर रहा है इसको, ये 300 डेबिट नहीं दिखा रहा है. ये 300 जो क्रेडिट हो गया है उसको हम नलीफाई करने के लिए डेबिट कर रहे हैं. सो दीज बोथ आर कंपनसेटरी, आपस में एक दूसरे में एडजस्ट हो रहे हैं. कमीशन को जो 300 से होना चाहिए था वो और करना बाकी है. सो इन ऑल कमीशन विल बी डेबिटेड बाय 600 rupees. So please check over here. To rectification of commission paid 300 wrongly credited to commission account, so we have debited by 600 rupees. Moving further, the next error is posting wrong amount on wrong side of an account. Amount is also wrong and side is also wrong of the same account. Example given to you is paid rent of 10,000 is correctly recorded in cash book, but by mistake it is recorded on credit side of rent account by 1,000. Now rent of 10,000 you have paid, so rent to cash of 10,000. There is no error in cash. कैश बरोबर है रेंट अकाउंट में 10,000 की जगह पे आया है 1,000 एंड दैट इज ऑल्सो ऑन दी क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड में कितना आया है 1,000. दिस इज रॉन्ग. आना कितना चाहिए था 10,000. दिस इज क्वेश्चन मार्क फॉर आना चाहिए था, आया नहीं है. ओके, सो 10,000 यहां पर आना चाहिए था, आया नहीं है, और ये जो 1,000 यहाँ पे क्रेडिट हो गया है, इस इफेक्ट को हटाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. और ये जो अभी तक हमने डेबिट नहीं किया है उसे भी हम डेबिट करेंगे. सो इन ऑल 11,000 से आपका इफेक्ट क्या होगा, डेबिट होगा. यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक इट इज गिवन 11,000 ऑन डेबिट साइड. Is this clear? Moving further, that is errors regarding balances of an account. Error in finding out the balance of an account. Now the balance is wrongly recorded. Please check it out. The debit balance of purchase account is worked out as 5,000 instead of 15,000. है बैलेंस 15,000 का, बट कुछ कैलकुलेशन एरर्स की वजह से हमने उसको कितना शो किया है, 5,000 शो किया है. परचेज, द नेचर ऑफ परचेज इज डेबिट. 15,000 से डेबिट होना चाहिए था, हुआ कितने से है, 5,000 से हुआ है. सो अंडरकास्ट, अंडरकास्ट इज ऑलवेज ऑन द सेम साइड. 15,000 बैलेंस है बट इट इज बाय मिस्टेक 5,000. सो हम परचेज अकाउंट में
सेम साइड दैट इज डेबिट साइड हम और कितना रिकॉर्ड करेंगे 10,000. Is this clear? So this is the error in finding out the balance of an account. Error in writing the balance of an account. हमने बैलेंस लिखने में मिस्टेक कर दिया है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, लिखने में मिस्टेक है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1 lakh of machinery account is written as 10,000. Now machinery, it is an asset of the business. Machinery has डेबिट नेचर. सो 1 लाख उसका बैलेंस है, पर बाय मिस्टेक हमने कितना दिखाया है 10,000. ओरिजिनली ज्यादा है 1 लाख एंड वी हैव शोन ओनली 10,000. सो अगेन इट इज अंडरकास्ट. अंडरकास्ट इज ऑन दी सेम साइड. 10,000 दिखाया है, हमने कितना कम दिखाया है दैट इज ऑफ 90,000. सो मशीनरी अकाउंट के अंदर 90,000 दिखाकर हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, बिकॉज मशीन हैज डेबिट नेचर एंड अंडरकास्ट है, इट इज टू बी ऑन दी सेम साइड. नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. बिल्कुल हमने बैलेंस लिखा ही नहीं है. ओपनिंग बैलेंस ऑफ 50,000 ऑफ मशीनरी रिमेन्स अनरिकॉर्डेड. दैट मीन्स ना तो हमने साइड मिस्टेक किया है, ना ही अमाउंट में मिस्टेक किया है, टोटली हमने ओमिट कर दिया है, लिखा ही नहीं है. मशीन अगेन इट इज एन असेट ऑफ द बिजनेस, सो इट इज डेबिटेड. उसका मशीन का नेचर डेबिट होता है. 50,000 हमने शो ही नहीं किया है. 50,000 यहां पे अपन दिखा देंगे अनरिकॉर्डेड ओपनिंग बैलेंस. नाउ मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट वन इज बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड. बैलेंस जो है वो हमने गलत साइड में लिख दिया है. 800 ऑफ भरत. भरत इज अवर डेटर. द नेचर ऑफ डेटर इज टू बी डेबिटेड, is written on the credit side. Now let us illustrate it. Bharat is our debtor, so what is the nature of the debtor? It is to be debited. Now what is the error given to you? That is 800 of a debtor is written on the credit side. Now it is on the क्रेडिट साइड. बाय मिस्टेक हमने 800 कहां दिखा दिया है, क्रेडिट साइड. ये नहीं होना चाहिए था. ये इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. इज दिस क्लियर? नाउ भरत इज अवर डेटर, उसको डेबिट होना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं था. राइट नाउ हमने किया. सो इन ऑल भरत को हम क्या करेंगे, 1600 से डेबिट. You can see Bharat's account has been debited by 1600. So to rectification of amount written on the wrong side. Now moving further, next one is balance of an account is written on the wrong side with the wrong amount. Now balance of the account is written on the wrong side with wrong amount. Side is also wrong, amount is also wrong. Bharat is our debtor. 800 is on credit side as 80. Balance of Bharat a debtor account rupees 800. भरत का बैलेंस कितना है 800 का. हमने क्रेडिट साइड कितना दिखाया है 80. नाउ बाय मिस्टेक हमने यहां पे क्या दिखा दिया है 80. ये रॉन्ग है. दिस इज द रॉन्ग वन. भरत इज अवर डेटर. भरत को यहां पे कितने से आना चाहिए था 800 से, जो आया नहीं है. दैट्स व्हाई आना चाहिए था. दिस इज क्वेश्चन मार्क. ये इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट. यहां पे क्या होगा, ये आपस में कंपनसेट हो गई. ये रॉन्ग था, इसको यहां पे अपन ने नलीफाई कर दिया. नाउ 800 से और यहां पर भरत को मैं क्या करूंगा, डेबिट. इतना होना चाहिए था, हुआ नहीं है. इन ऑल टोटल डेबिट कितना होगा भरत में अभी 880. एक तो ये जो नलीफाई हुआ वो वाला अमाउंट, और एक ओरिजिनली जो होना चाहिए था पर अभी तक हुआ नहीं था. सो रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट.
Side is also wrong. This is credit side. It should be on the debit side. Amount is also wrong. 800 होना चाहिए था. हुआ कितना है? 80. So this is the error of wrong side, wrong amount. 880. Okay. Next is errors in totaling the subsidiary books. हमारे totaling में mistake है. The trial balance does not tally if an error is committed while totaling subsidiary books like purchase books, sales books, etc. This error will be rectified by writing necessary note in that respective account. A journal entry is not necessary to rectify this type of error. यहाँ पे journal entry की जरूरत नहीं है, हमें advice note डालना होगा. Total of purchase book is undercast by 700. परचेज में अंडरकास्ट शुड बी ऑन दी सेम साइड. परचेज है, इसके लिए उसका नेचर क्या होगा? डेबिट है, हमें डेबिट साइड ही और 700 रुपीज डालना होगा, जिसकी वजह से हमारा आंसर मैच हो जाए. टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 800. द नेचर ऑफ सेल्स बुक इज क्रेडिट. अंडरकास्ट इज टू बी ऑन दी सेम साइड, सो क्रेडिट में हम 800 लिखेंगे. Total of purchases overcast. Overcast is always on the opposite side. Purchase का नेचर क्या होता है? डेबिट. Opposite side क्या हो जाएगा? क्रेडिट. इसके लिए हम क्या करेंगे? 400 से क्रेडिट. Is this clear? The next and the last one is errors committed while preparing the trial balance. Trial balance के टाइम पे अगर errors detect होते हैं तो while preparing a trial balance there remain a possibility of error like error in totaling of the trial balance. Balance of an account is omitted to be recorded. बिल्कुल लिखा ही नहीं है किसी. Say for example मशीनरी को हम भूल गए हैं. Recorded twice या 2 बार आ गया है बिल्डिंग. Recorded with wrong amount. Recorded on the wrong side or recorded on wrong side with wrong amount. To rectify these type of errors, no journal entry is required. After rectifying the error, a new trial balance is prepared and it will get tallied. यहाँ पे अगर ऐसे टाइप के कोई एरर्स जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, इस टाइप के अगर एरर्स हैं, फॉर दिस पर्पस वी डू नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ जर्नल एंट्री. हमें ट्रायल बैलेंस के यहाँ पर एडवाइस नोट डाल के हमें उसको न्यू ट्रायल बैलेंस बनाकर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे. इज दिस क्लियर? नाउ लेट अस गो थ्रू विथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम पेज नंबर 24. At the time of preparing final accounts of Vivek as on 31/3/2015, the following errors are found out. Pass necessary rectification entries to rectify the same. Now, from last two question number 4 and question number 5, we were doing correct entry, then wrong one, and then the actual rectified entry. Now, you all are very much used to with how to rectify the entries. From this sum onwards, we will pass on the rectified entry. Number 1, 5,000 paid for purchase of computer is debited to purchase account at the time of posting from cash book. हमने क्या किया है? कंप्यूटर परचेज किया है. We know the name of the assets, so कंप्यूटर को डेबिट होना चाहिए था, पर बाय मिस्टेक हमने परचेज को डेबिट कर दिया है. परचेज को डेबिट नहीं होना चाहिए था, परचेज डेबिट हो गया है, एंड कंप्यूटर को डेबिट होना चाहिए था. नाउ इन दी रेक्टिफिकेशन एंट्री हमें क्या करना होगा? नंबर 1, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट to purchase account, okay, of how much? Of 5,000. Is this clear? Okay, now coming on to the next one, number 2. What it is? 4,800 paid for rent to Vedant, a owner of shop, by mistake is debited to his personal account. हमने रेंट पे किया है वेदांत को, पर हमने बाय मिस्टेक वेदांत के अकाउंट को डेबिट कर दिया है. वेदांत को डेबिट होना चाहिए था, नहीं, हमने कर दिया है. रेंट को डेबिट होना चाहिए था,
So your rectification entry will be rent account debit to Vedant's account by 4800. Is this clear? Okay. Moving on to number 3. Goods of 9,000 are completely burnt by fire and insurance company has accepted a claim at 40% for the same, which is unrecorded by mistake. यानी गलत एंट्री कुछ भी हुई ही नहीं है. देयर इज नो रॉन्ग एंट्री डन. सो हमें नॉर्मली जैसे करेक्ट वाली करनी है, दैट विल ओनली बिकम अवर रेक्टिफाइड एंट्री. 9,000 के गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं एंड 40% का क्लेम कंपनी ने एक्सेप्ट किया है. सो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अकाउंट डेबिट loss due to fire account debit to goods going out other than sales is treated as purchase. कितने के goods बाहर गए हैं? टोटली 9,000 के. ओके. एंड कंपनी ने 40% क्लेम एक्सेप्ट किया है. 9,000 into 40% comes to 3,600 and loss is of 60%, that is 5,400. Okay. Now fourth number transaction. 1,200 paid for brokerage is posted twice in brokerage account. Now brokerage हमने पे किया है 1,200. वो brokerage सही साइड पर आया है पर 2,400 से आया है. Now, in such type of transactions where only one account is affected, to pass journal entry is not possible. So, we will write a advice note. Fine. जहां पे एक ही अकाउंट अफेक्ट कर रहा है, कौन सा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है? ओनली ब्रोकरेज अकाउंट अफेक्ट कर रहा है. So, we will write a advice note. What we are supposed to write? This error will be rectified by writing on credit side. Why we are writing it on credit side? Because 2 बार गलती से brokerage account में आ गया है. brokerage account के डेबिट साइड में 1,200 plus 1,200 2,400 आ गया है. एक 1,200 सही है, एक और जो 1,200 है उस इफेक्ट को अपन क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे ऑन क्रेडिट साइड of brokerage account 1,200 in the column of particulars. particulars में हमें क्या लिखना होगा? being amount posted twice. Okay, this is your advice note. Now next, 1 lakh incurred for extension of building by mistake is debited to repairing expense account. Now this is not your repairing work. This you have done for extension of building. So building to cash होना चाहिए था, पर हो क्या गया है? repairing to cash means to cash, no problem. But by mistake आपने जो repairing को डेबिट कर दिया है उसे अभी अपन क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन में क्रेडिट करेंगे. और बिल्डिंग को क्या होना चाहिए था? डेबिट. हुआ नहीं है. So building account debit to repairing expense account by 1 lakh. Okay, is this clear? Fine. Now coming on to number 6. 560 paid for general expense is posted to that account as 650. Now हमने जनरल एक्सपेंस का 560 एक्चुअली दिया है, पर जब हमने पोस्टिंग किया तब हमने क्या कर दिया है? 650. नाउ दिस इज योर जनरल एक्सपेंस अकाउंट. एक्सपेंसेस के लिए नेचर उसका डेबिट है, उसका आना चाहिए था 560. दिस इज योर करेक्ट वन. बट रॉन्ग आपने कितना कर दिया है? 650. एक्सेस है. मैंने आपको बीआरएस में यह भी समझाया था कि एक्सेस या ओवरकास्ट शुड बी ऑन ऑपोजिट साइड.
हमें क्या करना है, 90 रुपीज से इसको क्रेडिट करना है. ओके, दिस इज द इफेक्ट ऑफ ओनली जनरल एक्सपेंस अकाउंट. एक ही अकाउंट को वो हिट कर रहा है. दैट्स व्हाई अगेन वी विल पुट एन एडवाइस नोट. This error will be rectified by writing on credit side of general expense account rupees 90 in the column of particulars being excess amount debited. क्या दिखाएंगे अपन कि हमने बाय मिस्टेक ज्यादा अमाउंट क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है. इसके लिए 90 रुपीज जितना एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं. Next is 720 received towards interest is posted to interest account on debit side. Now interest you have received. Received interest should go on credit side, that is your income. But by mistake आपने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है. Now this is your interest account, debit and credit. 720 you have received, so it should be credit, but by mistake it is on the debit side. Fine. So यहां पे होना चाहिए था, यहां हो गया है. So क्या करेंगे हम, 720 से उसे क्रेडिट करेंगे. So ये हुआ नलीफाई, मींस जो डेबिट इफेक्ट नहीं होना चाहिए था वो आपने यहां पे रिवर्स कर दिया, प्लस जो 720 आपका क्रेडिट होना चाहिए था वो हुआ नहीं है. सो इन ऑल आपका क्रेडिट कितने से होगा, 1440. इज दिस क्लियर? आई एम एक्सप्लेनिंग यू वंस अगेन. 720 से आपको क्रेडिट करना चाहिए था, दिस इज क्वेश्चन मार्क, होना चाहिए था. बाय मिस्टेक आपने 720 किया है. सबसे पहले ये इफेक्ट को आप नलीफाई करके 720 कर दो. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्रेडिट में आ गया है. ये 720 ये 720 अभी तो नलीफाई हुआ है, और 720 यहां पर आना चाहिए था. फाइन, नहीं आया है. अभी हम इसको क्रेडिट इफेक्ट देंगे. सो इन ऑल हमारा 1440 से हमें क्रेडिट करना है. एंड अगेन दिस इज अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट, सो वी विल राइट एडवाइस नोट. This error will be rectified by writing on the credit side of interest account 1440 in the column of particulars being amount wrongly recorded on debit side. By mistake हमने debit side उसको लिख दिया है. Next is number 8. A machine of 20,400 is sold for 22,000. 20,400 का मशीन आपने 22,000 में भेजा है. It is recorded in sales book by 22,000. Okay. Correct entry for selling the machine is cash comes in. So cash account debit. How much? 22,000 to machine account. Machine कितने का था? 20,400. And even 20,400 का मशीन आपका 22,000 में गया है. So we have earned profit. To profit on sale of machine is the difference amount of 1,600. And the wrong entry what they have done is it is recorded in sales as 22,000. पूरा का पूरा उन्होंने सेल्स में डाल दिया है. कैश अकाउंट डेबिट to sales account by 22,000. Okay, now it's the time for rectification. अभी कैश को डेबिट होना चाहिए था, यहां पे भी कैश डेबिट है विद सेम अमाउंट. सेल्स को इन्होंने बाय मिस्टेक क्रेडिट कर दिया है, होना नहीं चाहिए था. सो हम अभी इसको क्या करेंगे, सेल्स को डेबिट. सेल्स अकाउंट डेबिट 22,000 टू मशीन को क्रेडिट एंड प्रॉफिट को क्रेडिट होना चाहिए था, जो गलत एंट्री में नहीं है. टू मशीन अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीन. ओके, मशीन इज ऑफ 20,400 and profit is of 1,600. This is your rectified entry. Number 9. Total of bills payable book is undercast.
What is the nature of bills payable? Credit is undercast on same side. So we will put an advice note. This error will be rectified by writing on credit side of bills payable book 300 in the column of particulars, being total of bills payable book is undercast by 300. 300 से undercast है, undercast is on same side और bills payable का कौन सा side होता है? Credit side. Is this clear? Now 10th, in March 2015, discount received and discount paid are 3400 and 3600 respectively, but by mistake they are recorded on their opposite sides. Now we will draw two accounts, discount received and discount allowed. Okay, discount received is of 3400, this should be actually, and discount allowed is 3600, this should be. Now they are on their opposite side. ये 3400 जो है वो यहाँ पे डेबिट में 3400 आ गया है और ये जो 3600 डेबिट है वो क्रेडिट में 3600 हो गया है. नाउ दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. 34 से क्रेडिट होना चाहिए था, कितने से हो गया है क्रेडिट? 36 से, मैक्सिमम से हो गया है, ज्यादा से हो गया है. द डिफरेंस इज ऑफ 200. 200 को अपन क्या करेंगे? ऑपोजिट साइड. और यहाँ पे 36 से होना चाहिए था, हुआ कितने से है? 34 से. और यहाँ पे 200 हमें क्या करना होगा? डेबिट. सो डिस्काउंट रिसीव डेबिट करना है 200 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट करना है 200 से. अगेन वी विल पुट एन एडवाइस नोट. This error will be rectified by writing on debit side of discount allowed as 200 and on debit side of discount received 200 in the columns of particular, being amount wrongly recorded in their opposite sides. Is this clear? So this was your question number 6. Your today's homework is question 6, which we did right now. Along with that similar type of question, illustration number 3 is there, in which you are supposed to put advice note. So complete both these questions. Thank you, students.